तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का भारत का संविधान का क्लास चल रहा है और आज हम लोग जो कि 18वां क्लास है। इससे पहले आपको डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दिया गया है, इस दोनों में अंतर क्या डिफरेंट क्या वो भी बता दिया गया। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका मौलिक कर्तव्य बोध के बारे में। आपको ये जितने भी लोग देख रहे, चाहे जितने भी भारतवासी हो, तो उनके कर्तव्य क्या है, उनका दायित्व क्या है, उस चीज़ को हम आज पढ़ाने वाले। ठीक है, तो आप सब लोग क्या है, तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाइए। ठीक है, और चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि मौलिक कर्तव्य यानी आपका दायित्व क्या है देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समझ कि पूरे भारतवासियों लोगों समाज के प्रति आपका कर्तव्य क्या है। तो इस चीज़ को आपको जानना जरूरी है। जो लोग नहीं जानते उनको भी जानना जरूरी है, जो जान रहे हैं उनको भी दोबारा रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग का जो कि मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के क में है और आर्टिकल देखिएगा 51 के क में है। ठीक है, पास में आ रहा है। अब चलिए हम लोग एक एक को ये स्टार्ट करते। देखिए, एक समिति बना था जिस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थे बना, जिस पर देखिए अनुशासन पर संविधान के 24वें संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, जो कि भारत का जो कि संविधान 24वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, और इसके तहत ही जो कि मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, किसके तहत? तो 24वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जो कि मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया। और ये मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रसिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, किसके? रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और आपको बताइए दिए कि ये भाग 4 के क और 51 के क के अंतर्गत ये मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, अब इसको आपको पता होना चाहिए कि यहाँ आपको कितने प्रकार के संविधान में जो कि दायित्व कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो यह 11 प्रकार के क्या है कि आपका कर्तव्य दायित्व को मौलिक संविधान में आपको बताया गया है। ठीक है, समझ रहा हूँ अपनी। अब चलो हम लोग एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला देखिएगा कि प्रत्येक नागरिक को क्या है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि देश के संविधान का क्या पालन करे, उनके आदेशों का पालन करे। बात समझ रहा है? देश का हर एक नागरिक हो, चाहे कोई भी हो, बड़ा छोटा अमीर गरीब, सबको क्या है कि देश के संविधान का क्या है पालन करना है, उनके आदेशों का पालन करना है, उनके विधि जो बनाए उनको पालन करना, उनको विधि के अनुरूप नहीं जाना। ठीक है, हाँ बाबू थोड़ा मियाँ, तो देखो मौसम बहुत चेंज हो रहा है ना, मौसम बहुत चेंज हो रहा है। ठीक है ना, 2-2 सुइया लिए हम लोग। मौसम ठीक है। तो देश का प्रत्येक नागरिक को क्या है कि भारत के संविधान को रक्षा करना है और जो कि देश के संविधान का आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना है? सम्मान करना है। जैसे क्या देखिए क्या है अपना भारत का क्या है अपनी, अच्छा वन मिनट रुकिए। तो ये क्या है आप देख पा रहे हैं कि हमारे क्या है भारत का जो कि राष्ट्र ध्वज है, हम हिंदुस्तानियों के जान है ना, और पूरे भारत का क्या है ये शान है। दिखाई दे रहा है आप सभी को? तो इसको क्या करना है कि इसको हमेशा हिफाजत रखना है, दुश्मनों को नज़र से बचा कर रखना है। ठीक है, इसको हमेशा दुश्मनों को नज़र से बचा कर रखना है। और देखिए अमूमन लोग देखते हैं कि 26 जनवरी 15 अगस्त क्या था। अमूमन देखिएगा कि 15 अगस्त ये 26 जनवरी को लोग झंडे कीनते हैं, यानी फ्लैग। और इसको क्या करते हैं कि जब झंडा डे ख़त्म हो जाता है तो लोग धीरे धीरे फेंक देते हैं, टाटी में खोज देते हैं, कहीं
छोड़ देते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं कि गाड़ी में लगा के चलते हैं और हवा की वजह से इसमें जो देखिए कि धागा छिटक जाते हैं और लोग उसको लेके फहराते चलते हैं। तो वो क्या है कि ऐसे झंडा का अपमान होता है। क्या होता है? झंडा का अपमान होता है। बात समझ रहा है? तो इसको अब क्या करना है कि जब इसमें से धागे निकल रहा है हवा के प्रेशर से, इसको फेंकना नहीं है, इसको समान इसको निकालिए इसको और इसको नीचे में मोड़िए और इसको नीचे में मोड़िए, ठीक है। और ये जो चक्र देख रहे हैं इसको ऊपर आना चाहिए, इसको किनो माटी खोन के अच्छा जगह पर इनको क्या करना है, इसमें क्या करना है, रख देना है, ठीक है। ऊपर से माटी से तोप देना है, ठीक है। तो इसी तरह आपको झंडा का सामान कीजिए। और घर में अगर आप नहीं रख पा रहे हैं इसको, तो इसी तरह उसको क्या, उसको भी माटी के अंदर गाड़ दीजिए, क्या कैसे झंडे का अपमान ना हो, ठीक है। क्या कि देख रहे हैं कि इसी फ्लैग के चलते कितने हमारे जवान शहीद हो जाते हैं ना। और इसी झंडा की वजह से, इसी फ्लैग की वजह से आप दुनिया के किसी भी कोना में जाइएगा तो आपको पहले ही देखते लोग जानना कि ये हिंदुस्तानी है और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा, ठीक है। क्या? सम्मान की दृष्टि से देखेगा, ठीक है। तो इसको रक्षा करना है। तो अब देखिएगा कि आपका जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक की जय, भारतीय भाग्य विधाता, ठीक है। पंजाब इसे देखिएगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, ठीक है। तो ये क्या है, अपना भारत के राष्ट्रगान है, इसको भी आपको सम्मान करना है। अब दूसरा का आपका कर्तव्य क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदेशों को हृदय से लगाना है, ठीक है। हृदय में लगा देखिए, जो हमारी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन होए चाहे हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको हृदय से लगाना है, उसमें साथ देना है। जो ऊपर से आदेश, जो उच्च आदेश से जैसे आदेश आता है, जैसे सरकार, गवर्नमेंट, चाहे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से ये सब आता है, तो इसको सम्मान कीजिए, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को? तीसरा आपका क्या है कि तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करें। जो भारत में जितने भी संप्रभु सबको समान रखे, एकता या सब, कोई भी सिख, जैन धर्म, जो कुछ जितने देखते हैं कि धर्म है, इस सब से किसी से भेदभाव नहीं करना है। सबको एक समाज में एक धागे के पीढ़ी में क्या है, उसको लाना है, ठीक है। चाहे हिंदू हो, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ हिंदू है भैया, ठीक है। तो ये उनका दायित्व बनता है हिंदू भाइयों का कि सबके को धागा में क्या करें, पिरो के रखें, ठीक है। क्या कि संख्या हम लोग की बेसी है, तो हम लोग ऐसे तो अभी तक कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं चल, विश्व में जानता है कि भले हिंदू पर ही अत्याचार हो जाता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ सबसे बेसी है, तो आप जैसा भी बहुत लोग देख रहे हैं कि गलत सही ज्ञान बहुत लोग देते हैं, मैंने हिंदू धर्म में जैसे कि इस्लाम धर्म होने से, कि आप लोग ऐसा नहीं कि देश की एकता और अखंडता पर क्या है असर पड़ता है। भले देखिए ये आंतरिक मामले हैं, आपका अगर जो धर्म है आप जिस तरह फॉलो करना चाहते हैं आप कीजिए। हिंदू भाई अपना धर्म वो फॉलो करे, सिख भाई अपना करे, जो जैनिज्म भाई है वो अपना करे ना, कुछ भी करे, आपसे उसे क्या लेना देना है, ठीक है। प्रेम अगर समझ लीजिए कि मन मिले तो बात कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। बाकी आप कोई ऐसा विरोधी वाले नारा ना हिंदू को लगाना चाहिए, ना मुस्लिम को लगाना चाहिए, ना सिख, ना जैन धर्म, किसी पर नहीं लगाई टिप्पणी कोई नहीं करना चाहिए किसी धर्म। ऐसे देश की एकता अखंडता पर क्या था असर पड़ता है। तो ये क्या करना है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता का को बचाए रखें, बनाए रखना है। तो सारे लोग से कहना है कि देश के क्या है, एकता और अखंडता को बनाए रखिए। हाँ, अपना धर्म है, सब जाति मजहब सब अपने अपने जगह पर उचित है, जो आपका अच्छा लग रहा है आप कीजिए। बाकी हाँ, देश विरोधी कोई कार्य मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका देखिएगा कि चौथा जो आपका दायित्व है, देश की रक्षा करना, ठीक है। जो कि देश की रक्षा कैसे बात समझ, जैसे कि आप अभी तो आर्मी है नहीं, ठीक है। तो जो आर्मी है तो देश की रक्षा कर ही रहा है। जैसे कि आपको सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, उसके बाद देखिएगा बिहार रेजिमेंट, CRPF, ये सब क्या है, इंडियन आर्मी, ये सब नेवी, वाई देखिए एयरफोर्स का है, सब देश का क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है। गरुड़ कमांडो हो गया, पैरा कमांडो हो गया,
तो इस सब देश की रक्षा बाकी आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको किस तरह देश की रक्षा करना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए कि देश के धरोहर है, इसको सुरक्षा के रखिए। कोई घुसपैठिया, आतंकवादी, विचार चोर, उचक्का जो कुछ हो, वो अगर एंट्री कर रहा है, देश के धरोहर चीज़ इस सब को चुरा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, बम फोड़ने की कोशिश कर रहा है, देश के जो कि अखंडता और जो कि एकता अखंडता में फूट डालना चाहता है, तो अवसर व्यक्ति आपको मिले तो आप उसको तुरंत करें, जो कि आपका सुरक्षा वाहिनी है, ठीक है, उसको आप सौंप दीजिए। क्या कि आपके तत्काल में वही आ सकते हैं ना, ठीक है। तो ये सब ऐसे काम आना था, आप लोग खुद निपटाना चाहते हैं, निपटा दीजिए। देश विरोधी में जो देश के खिलाफ होगा भाई, उसको कदापि माफ़ नहीं किया जाएगा, चाहे कोई अपना काहे ना हो, ठीक है। देश से भाई कोई गद्दारी नहीं, मातृभूमि से कोई गद्दारी नहीं हो सकता, ठीक है। उसका देखिएगा पांचवा आपका दायित्व क्या है कि भारत के सभी लोगों को जो कि समरसता और सम्मान भावनाओं का निर्माण करे। भारत के सभी व्यक्तियों में अवेयरनेस रहे, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के एकता के प्रति, सभी लोगों में क्या भावना को उत्पन्न करे। सब लोग के एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या कि देश की अखंडता ये सब बना रहा सुनिश्चित रहेगा, ठीक है। उसका बाद देखिए बबली कि हमारी जो कि छठा आपका दायित्व है कि हमारी जो कि संस्कृति, शिक्षा, ये सब गौरवशाली इतिहास परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं, तो इसको आपको समझना है, परिपक्षण करना है, ठीक है। जो इतिहास है, उसके धरोहरें हैं, जैसे आप देखिएगा कि बड़े बड़े मंदिर, किला उला है ना, तो सबको क्या करना है, रक्षा करना है। उसको तोड़ फोड़ जैसे हम दोनों बहुत लोग ऐसे अमूमन करते हैं, करना है, इस चीज़ को आपको बचा के रखना है, ठीक है। जो कि देश के धरोहर संपत्ति जो कुछ है उसको संभाल कर रखिए, ठीक है, ये आपका दायित्व है। इसके बाद देखिएगा आप कि आपका सातवां जो आपका कर्तव्य है, दायित्व है, वह प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना और उसका क्या है, संग्रहण करना। अमूमन अभी लोग सबको देखिएगा तो पेड़ पौधा काट कर, छोटे छोटे पौधों को भी क्या करते हैं, काट के बकरी उकरी के खिला देते हैं, ये सब तो नहीं। आप बड़े पेड़ में से काटिए, उसका फुनिए मत तोड़िए, काटिए, और उसको जो पत्ते होते आप उसके जलावन के लिए आप अमूमन अभी गैस चल रहा है ना, तो अब जलावन के लिए अगर कोई चीज़ पेड़ का अगर आती का रहे तो उसको जड़ से काटिए नहीं, बल्कि उसको उसकी शाखाएँ जो है उसका पान के अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कि देखिएगा जो देश की नदियाँ हैं, पर्वतें हैं, पठारे हैं, झीलें हैं, तालाबें हैं, इस सब को आपको संरक्षित करना है, उसको गंदा नहीं करना है। जो इस पर्यावरण में आपको नेचुरल पक्षी ये सब दे रहा है, तो उस सब को सुरक्षित रखें, जीव जंतु सबको, बात समझ रहा है। मारना उरना नहीं है, हंटिंग नहीं करना है, काहे कि बहुत चीज़ आप सृष्टि से देखे, इस सृष्टि पर जितना मेरा अधिकार है, जितना आपका अधिकार है, उतना हर एक इस सृष्टि पर रहने वाला हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को उतना अधिकार, ठीक है। पास में उतना ही अधिकार सबका है। मैं कहा हम लोग यहाँ अपना मान लेते हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई गलत फहमी है, ठीक है। दुनिया में वो कुछ अपना नहीं है, क्या दुनिया में कुछ अपना नहीं है, ये इतिहास भी गवाह है, ठीक है। क्या इतिहास भी गवाह है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। क्या कि आप उदाहरण खुद देख सकते हैं ना, सीता के साथ राम लक्ष्मण दोनों गए, लेकिन जब हरण हुआ उनके साथ कोई नहीं था। द्रौपदी के भरी सभा में चिरहरण हुआ, वह 5 पांडव पति थे, कितने थे, 5 थे, लेकिन जब चिरहरण हुआ था एक भी पति काम नहीं आया। पूरा उनका वंशज था, भीष्म पितामह बड़े बड़े महारथी, वो काम नहीं आए। अभिमन्यु के देखिए, अभिमन्यु के कहने के 5 पिता है, उतने शक्तिशाली पिता थे, खुद में उनका कर्ण बड़े पिता थे, वो भी जानते थे, फिर भी उनको नहीं बचा पाए, ठीक है। चक्रव्यूह के जाल में फंसने से नहीं रोक पाए। उसका आप देखिए कि रावण को देखिए कि कहने लगता इतना शक्तिशाली मेघनाथ था, वो जब लंका जरा था कोई नहीं था, बात समझ रहा है। तो इतिहास गवाह है बाबू कि दुनिया में कोई मौखिक कह सकता है कि हम आपका है, तुम हमारा हो, गलत बात है। तो सच्चाई तो कुछ इस प्रकार है कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, समझ में आ रहा है।
बस अपना होगा वही जो आप अपना कर्म कीजिएगा, जो भावनाएं रखिएगा वही आपका अपना है। ठीक है, जो आप कर्म कीजिएगा वही आपका अपना है। पुण्य पाप जो कुछ जो आप अदृश्य रूप से कर रहे हैं वही आपका है। नहीं तो ये सब जितने दिखावा वाला है कुछ अपना नहीं होने वाला है। ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। तो पर्यावरण बारे में बता दें कि पर्यावरण का संरक्षण रखना, जीव जंतु पठार उठार जितने तालाब लोग उसको गंदा उंदा नहीं करना है। जीव जंतु है सबको संरक्षण दीजिए, खुला रखिए। ठीक है, अब आपका 8वां जो आपका अधिकार है बाबू, वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति जैसे आप सुनेंगे कि आपका सरकारी बस अड्डा हो गया, रेलवे हो गया, बाजार हो गया, मार्केट हो गया, जो सरकारी है, जिसके ब्याह भवन, पंचायत भवन गाँव में देखने को मिलता है ना जी। तो इस सब को क्या करना है, सुरक्षित न के तूर फाड़। कितना देखते हैं पंचायत में कि पंचायत पर बंद खिड़की गायब रहता है, कमरिए गायब रहता है, सब खत्म रहता है, पता नहीं रहता है। रेलवे में जाइएगा तो कहने के रेलवे की दीवार लेने भसल, तो वो भसल ना। अच्छा, कितना लोग आंदोलन करता है किसी चीज़ को लेके, तो क्या करता है उसको तोड़ फोड़ के। आज से साल भर पहले की बात है ना, जो कि और रेलवे वाला की क्या चीज वाला पेपर लीक हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि बच्चे लोग ट्रेन को जला दिया था ना। तो बच्चे देखिए, हमको तो ऐसा नहीं लगता कि बच्चे लोग लगाए होंगे, क्या कि देखिए उसमें कुछ होंगे ऐसे विरोधी वाले, ना समझ रहे। लेकिन नाम किसका है, बच्चा का है। तो इसलिए आपको क्या बताएगा, कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिले को जो इस तरह का देश विरोधी राष्ट्र विरोधी कार्य कर सकता है, उसको सबसे पहले भाड़ में जाए, अपना आपस में झगड़ा जाए, पहले उसको पकड़ के कूटिए और कूट के तब दे दीजिए सरकारी अधिकारी के बल्ले। दसवा रहा क्या को बेचारा तो गया आराम से धरना प्रदर्शन करके अपना अधिकार लेने, और वो एक दूसरा घुस जाएगा, वो एक रुपये शीशा फोड़ेगा, वो फोड़ेगा, थाना पुलिस लाठी चार्ज कर देगा। अब देखा देखिए सब हिंसक को बन जाएगा ना। तो आपको जो सरकारी जो संपत्ति है उसको सुरक्षित रखना है। जैसे कि बड़े बड़े टूरिज्म वाला क्षेत्र हो गया, जैसे वैशाली में बना है बुद्धम स्मारक, ये सब क्या सरकारी चीज़ है ना, ये सब है कि नहीं। चाहे बोध गया, चाहे बड़े बड़े मंदिर उंदिर है, सब मीनाक्षी, सब बड़े बड़े किला भी है। इस सब को क्या करना है बाबू, जैसलमेर के किला, कुंभलगढ़ के किला हो गया, आपका चित्तौड़गढ़ के किला हो गया ना। ये सब क्या सब सरकारी संपत्ति था, आप घूमे जाइए, बट उसको कुछ ऐसा नहीं कीजिएगा कि हाँ ईंटा उखाड़ के चेक कर दें कितना पुराना है, चाहे कितना मजबूत है, ये सब कुछ नहीं करना है। कुछ ऐसा स्वभाव का आदमी मिल जाता है। उनका जो आपका अधिकार है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो कि ज्ञान अर्जन भावनाओं को आप अवेयरनेस दे, बढ़ाएं। आपके जो कि देश के प्रति जो कि आपको कैसा विचार रखना चाहिए, कोई चीज़ हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इस फील्ड में अगर आप उतने तेज है तो प्रयास कीजिए ना। उसके बाद देश के ऊंचाई जो कि समझ लीजिए कि रक्षा में जो कुछ में आप कर सकते हैं कीजिए, बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और ज्ञान अर्जन की भावना से आगे विकास कीजिए, सब में अवेयरनेस बढ़ाइए। 10वां जो आपका अधिकार है, व्यक्तिगत एवं जो कि सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का क्या करें, सतत प्रयास कीजिए। जो कि सामाजिक जानते हैं, सामूहिक समाज में क्या है, सामूहिक लोग रहते हैं ना, हर एक जात के लोग रहते हैं, हर एक धर्म के लोग रहते हैं, हर एक मजहब के लोग रहते हैं। तो आप क्या कीजिए कि उस समाज में सामूहिक जो कि क्या गतिविधियाँ में अवेयरनेस बढ़ाइए। जैसे कि खेती बाड़ी में देखिए सब लोग अपना अलग अलग कार्य करते हैं, कोई धान बोआ, कोई गेहूँ बोआ, कोई मकई, कोई कुछ बोता है ना जी ना। लेकिन सब लोग तो एक समान मिलजुल के रहता है क्या। तो उस सामाजिक क्षेत्र जो गतिविधियाँ उस समय क्या अवेयरनेस बढ़ाइए, लोगों के आगे ले आइए। ठीक है, अब आपका 11वां जो आपका दायित्व है वो है आपका माता पिता या संरक्षण द्वारा जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, समझ लीजिए कि उसको प्राथमिक शिक्षा देना है। ठीक है, हम लोग तो देखिए हमको ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, ठीक है, कि अगर सरकार जो पहला से लेकर 5वां तक पढ़ाती है, उसमें से पहला से लेकर तीसरा या दूसरा तक बच्चों के अंदर पढ़ाई न करवा के उसके अंदर डिसिप्लिन की क्लास दिया जाए।
डिसिप्लिन क्लास। जैसे कि मान लीजिए कि उसके एक नाटक के माध्यम से उसको पढ़ाया जाए। जैसे कि मान लीजिए कि उसी बच्चा में किसी का बूढ़ी माता बना दीजिए, बूढ़ा पिता बना दीजिए, ये सब बना दीजिए। कोई गर्भवती महिला का सीन दिखा दीजिए और कोई बस ट्रेन बनवा दीजिए। उसी में से लड़का जो करते कुर्सी उर्सी अमूमन बहुत है। उससे क्या कर कि लड़का बहुत जल्दी सीखेगा और उसके अंदर डिसिप्लिन आएगा। जैसे कि बस में आप कोई लड़का आगे सफ़र कर रहा है, कोई वृद्ध माता पहुँची ना, तो उसको क्या करना चाहिए, वो जो युवक या युवती बैठी है, अगर वृद्ध माता है सामने तो आप सीट छोड़ के क्या कीजिए, हट जाइए, उनको माता जी को बिठा दीजिए ना। बिहार में पैसा हम दिले, हम कहीं उठे जाइए, उन्हें अकड़ता बहुत है। तो समझ, अकड़ता बहुत है। डिसिप्लिन चाहे कितना बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, देखिएगा कि सामने एक वृद्ध माता नीचे बैठ जाएगी, डार पे हाथ धर लेगी, दिखाना रहेगी, कुहराई रहेगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी का नहीं रहता। हम खुद देखे हुए हैं बाबू, ठीक है। कोई गर्भवती महिला है जिनका शरीर पूरा भारी हो गया है, वो भी खड़ा होकर सफ़र करेगा, बाकी ये सब खड़ा नहीं होगा। बस समझ रहे हैं, ये सब खड़ा नहीं होगा। और बेचारे 2 घंटा 1 घंटा ट्रेवल करके जाएगी और वही में बस वाला क्या करे, कोच के आदमी सब एकदम घुसले रहेगा पैसा कमाने के लिए। जहाँ सही से उतना ट्रेनों में भीड़ नहीं जाता है जितना वो सब कोच के आदमी सब बढ़ता है पैसा के चलते। तो सरकार के कानून भी लागू कर देने की, जितना सीट है उतना ही अब आदमी के क्या कहते हैं ले जा सकते हैं। तो आपका जितना सीट है उतना ही ले जाइए। तमिलनाडु में जाइएगा, हम तमिलनाडु 2 बार गए, एक कोयम्बटूर एक चेन्नई, ठीक है। वहाँ बाबू सीट है उतने व्यक्ति को वहाँ क्या करता है कि आपको बस में एंट्री है, रियल बात बता रहा है। हाँ, वो जो एक्स्ट्रा जो गैपिंग जो आप देखते हैं कि यहाँ अभी जो पैसेंजर पैसा लेता है बिहार में, खड़ा होकर जाइए चाहे ऊपर चढ़ के जाइए, वो पैसा लेता है। बाकी वहाँ नहीं, आप ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं तमिलनाडु में। और जो नीचे गैपिंग जो आज खड़ा लोग जाते हैं हम लोग, वहाँ पे स्कूल के बच्चा को खड़ा किया जाता है। जैसे मानिए कि आप बस है, अगर में तो नंबर बाई नंबर चलता है ना, 1 नंबर बस यहाँ जाएगा, 7 नंबर बस वहाँ जाएगा, इसे चलता है। तो वहाँ जो बच्चे स्कूल जाते हैं और आते हैं, कॉलेज स्कूल जितना है मैंने शिक्षा और स्टूडेंट लाइफ में, तो जिस क्षेत्र से आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर उस क्षेत्र से आप बस ले जा रहे हैं तो आपका दायित्व है कि उस बच्चा को अगर खड़ा है रोड पर तो आपको उठा के उसका गंतव्य तक स्कूल तक छोड़ना, या स्कूल पर खड़ा तो वहाँ से उठा के उसका जहाँ उसको जाना है वहाँ तक छोड़िए आप। 1 रुपया चार्ज नहीं लेता है, 1 रुपया चार्ज नहीं लेता है उस स्टूडेंट से, ठीक है। खुद हम लोग जिस बस में हम लोग घूम रहे थे, जैसे मरियाना ब्रिज गए थे चेन्नई में, तो वो सब हम लोग जब आए तो सब बस में हम लोग जितना ट्रेवल किए सब में स्कूलिया बच्चा चढ़ा उधर, तो उनसे 1 रुपया भी टिकट का पैसा नहीं लिया गया, नहीं एक्स्ट्रा पैसा लिया गया। बस समझ, 1 रुपया नहीं। उनमें लड़का लड़की सब था। आइए ना, तू कौन होगा देवें क्यों तो, ठीक है। अब मैं देखे कि वृद्ध माता को, गर्भवती महिला को, बड़े जो कि जवान युवक लोग खड़े हो जाते थे, उनको बिठा देते थे। तो हम सोचते कि हमारे उत्तर भारत से अच्छा तो तमिलनाडु यानी साउथ दक्षिण भारत है, ताकि आपको कल्चर भी डिफरेंट, लोग भी डिफरेंट, सोच भी डिफरेंट, समझिए कि पूजा पाठ करने के तरीके बहुत शुद्धि से करते हैं यार। वो सब एक भी आदमी बिना चंदन लगाने नहीं रहेगा, रोज चंदन लगाएगा, रोज नहीं आएगा, पूजा पाठ करके बिजनेस खोलेगा। लेकिन यहाँ तो पहला से लेके दूसरा तक क्या करना है, तीसरा तक लड़के के अंदर अवेयरनेस लाइए, डिसिप्लिन लाइए। ट्रेन में चलते सफ़र किस व्यक्ति के साथ किस तरह बिहेवियर करना चाहिए, समाज में किस तरह रहना चाहिए, इस सब का आपको सामाजिक शिक्षा दीजिए इसको, न कि क ख का जोड़ घटा गिनती पढ़ाई सब सिखाने से कुछ नहीं होने वाला है, और न उसे जीवन में आगे कुछ कर पाएगा। अगर 3 साल में अगर आप उस बच्चा के अंदर डिसिप्लिन ला देते हैं, आप समझ रहे हैं, तो समझिए इसका जीवन का आधा सिलेबस पूरा हो जाएगा।
ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो हम फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये देखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो कि शिक्षा के बारे में कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। अब इसको लिख लीजिएगा। अच्छा है कि आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में।